खाला ने मुझे अपने करीब खींचकर कहा। मैं आहिस्ता से कहा, आज रात तुम मेरे बादशाह बन जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खौफ का माहौल था, अंदर एक नई दुनिया बस रही थी। इस एक रात ने हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ इस जज्बाती रात को मुकम्मल सच जानने के लिए रेडियो आखिर तक सुने। खाला ने कहा, आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटे। घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा, खाला जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे खालू साहिब शहर के बाहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आज कल रात को कुछ मशकूक लोग झूमते दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी वालिदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा, जान बेटा तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हौसला दो। रात भर उनके पास रहूं। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, बुर्श और एक किताब उठा ली। खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रहें कि तुम बड़े हो गए हो जैन, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिला। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और मुझे बेडरूम में ले गईं। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बिस्तरे पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे करीब सो जाओ ताकि मुझे डर ना लगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना बनाया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटा रही थी। थोड़ी देर बाद वो आईं और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। काला ने अपने बेटे को दूध पिलाया और इसे नसीहत की। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हुआ आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला जी, लेकिन वो माने नहीं। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरन घबरा कर मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं खाला, मैं हूं ना, अब घबराई नहीं। खाला ने मुझे गिले लगा लिया और बोलें कि तुम अच्छे बेटे हो, आज रात मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जब दूसरी बार बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कहा कि मैं जाकर देखता हूं। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो वो भी मेरे साथ उठे। उन्होंने गला साफ करने की आवाज़ एक लंबा डंडा उठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सड़क पर एक बली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, लेकिन वो अब भी मेरे करीब रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तरों पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा, खाले अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोल कर सो जाओ। और लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, नहीं बेटा, रात भर दरवाज़ा बंद रखो। फिर वो उठी, एक पुतली चादर निकाली और मुझे देकर कहा कि इसे लपेट कर सो जाओ। मैंने चादर लपेटी तो खाले बोले, मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने एक आम नाइट सूट पहना हुआ था। वो सीधी बिस्तर पर आकर लेट गईं। अपने बेटे को एक तरफ करके मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा। कमरे की लाइट हल्की सी जल रही थी। जब भी बाहर से आवाज़ आती खाला घबरा कर मेरे करीब आ जाती थीं और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता था। खाला बार बार कहती थीं कि ज़ैन तुम आज रात मेरे साथ हो, इसलिए मुझे थोड़ी सुकून मिल रहा है। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि खाला जी कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। खाला ने मुझे गिले लगा लिया और बोले, जैन बेटा तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब बाहर से तीसरी बार आवाज़ आई तो खाला और भी घबरा कर मेरे और करीब हो गई। मैंने उन्हें कहा कि खाला अब फिक्र ना करें, मैं पूरी रात आपके साथ हूँ। उनकी आवाज़ में बहुत नरमी थी। वो कहने लगे कि तुम बहुत अच्छे बैठे हो, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। खाला ने अपना एक हाथ मेरे बाजू पर रखा हुआ था। जब भी बाहर से कोई आवाज़ आती वो घबरा कर करीब आ जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके सर पर हाथ फेर के कहा कि अब सब ठीक है।
खाला ने आंखें बंद कर लें और मेरे करीब होकर लेट गईं। बाहर की आवाज़ें अब बंद हो चुकी थीं, लेकिन खाला अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थीं। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि जैन, तुम मेरे बहुत करीब हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। खाला ने मुझसे कहा कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों बिस्तरे पर लेटे रहे। खाला बार बार मुझसे बात करती रहें ताकि उनका डर कम हो जाए। उन्होंने कहा कि तुमने आज मुझे बहुत हिम्मत दी है। पूरे रात में उन्हें तसल्ली देता रहा और वो मेरे करीब रही। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ हमारी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। खाला ने मुझे बताया कि तुम आज रात मेरे अच्छे साथी साबित हुए। मैंने कहा कि अब बेफिक्र रही। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई रही थी। जब सुबह होने वाली थी तो खाला ने मुझे आहिस्ता से जगाया और कहा कि जान बेटा, अब सुबह हो रही है। उनकी आवाज़ में अभी भी नरमी थी। उन्होंने मुझे गिले लगाया और कहा कि तुमने आज रात मुझे बहुत हिम्मत दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खाला ने अपना नाइट सूट पहना और मुझे भी चादर दे दी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गिले लगाकर कहा कि ये रात हमारे दोनों के लिए अच्छा वक्त था। मैंने हाँ में सर हिलाया। खाला ने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पी। उनके बेटे को भी जग्गा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो उन्होंने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब खाला बाहर जाएं तो ज़रूर आ जाना। तुम्हारा साथ मुझे बहुत पसंद है। मैं मुस्कराकर हाँ कहने लगा। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि खाला की तन्हाई ने मुझे एहसास दिलाया कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। अब हर रात मुझे उनकी याद आती है। खाला भी शायद मुझे याद कर रही होंगी। वो रात हम दोनों के लिए एक खास याद बन गई थी। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन दिल में अभी भी खाला की बाहों वाला वो सुकून महसूस हो रहा था।